मध्य प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। भोपाल से बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल में अपडेट किया आंकड़ा। पोर्टल में जोड़ी गई 1478 मृतकों की संख्या। अपडेट के बाद कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10,506। कांग्रेस लगा चुकी है मौत छिपाने का आरोप। 1.25 लाख से ज्यादा मौतें छिपाने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। एमपी में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल में अपडेट किया है आंकड़ा। पोर्टल में जोड़ी गई है 1478 मृतकों की संख्या। अपडेट के बाद कोरोना से मौतों का आंकड़ा 10,506 पहुंचा है। कांग्रेस पहले ही लगा चुकी है मौत छिपाने का आरोप। 1.25 लाख से ज्यादा मौतें छिपाने का आरोप कांग्रेस लगा चुकी है। तो दूसरी लहर में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ी थी, उस समय मौतों के आंकड़े भी बढ़े थे और इसके मद्देनजर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। उसके बाद अब जब मौत के आंकड़े अपडेट हुए हैं पोर्टल में, तो आंकड़ा बढ़ा है। तो स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल में अपडेट किया है आंकड़ा। 1478 मृतकों की संख्या पोर्टल में और जोड़ी गई है और अपडेट के बाद 10,506 हो चुका है मौतों का आंकड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, कांग्रेस पहले ही आरोप लगा चुकी है कि सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। 1.25 लाख से ज्यादा मौतें छुपाने का आरोप लग चुका है और अब जब पोर्टल पे अपडेट हुआ है 1478 संख्या बढ़ी है, क्या समझे फिर इसे? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जब से कोरोना आया है तब से अब तक 2 दिन पहले तक मध्य प्रदेश की सरकार लगभग 9,500 मौतों का दावा कर रही थी कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से पहली और दूसरी लहर में लगभग 9,000 9,500 के आसपास मौतें हुई हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही ये आदेश जारी हुए थे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचएस को कि वो अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले में जो भी मौतें अपडेट नहीं हो सकी है, वो आंकड़े मध्य प्रदेश की सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को भेजें। लिहाजा जिलों से आंकड़े गए हैं और उसके बाद जब उसको अपडेट किया गया है तो 1478 ऐसी मौतें थी जो लापता थी। अब तक पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में जब हम बातचीत कर रहे हैं तब तक 1478 मौतें मध्य प्रदेश से लापता थी। तो इन 1478 मौतों को सरकार ने अपडेट किया है सार्थक पोर्टल पर। अब जो फिगर बताया जा रहा है 10,506 मौतों का आंकड़ा अब तक बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के बीच में लगभग अब 10,506 के आसपास मौतें हुई हैं। कांग्रेस इसके पहले एक बड़ा आरोप लगा चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि सरकार बार बार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपा रही है। शमशान घाट पे 70 से 100 शव चिताएं एक साथ जलती हैं, लेकिन उस जिले में मौतों का आंकड़ा सिर्फ 1 से 2 बताया जाता है हेल्थ बुलेटिन में। लगातार हमने भी ये खबर कवर की है और प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों से ये खबरें हुई हैं कि शमशान घाटों पर चिताओं की एक लंबी नज़ारे दिख रहे हैं। कई सारी चिताएं जल रही हैं, लेकिन जब हम हेल्थ बुलेटिन की तरफ जाते हैं, हेल्थ बुलेटिन में जब उसको टैली करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ समझ आता है कि 2 से 3 मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ों में हेरफेर लगातार हो रहा था। शासन भी इस बात को समझ रहा था और इसके बाद सभी जिलों के सीएमएचओज को ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी मौतें छूट गई हों उनको अपडेट किया जाए। शासन ने अपने सार्थक पोर्टल में इस बात का जिक्र किया, हेल्थ बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया है कि फॉर्म 3A अपडेट नहीं हुआ था, जो बाद में अपडेट किया गया, उसकी वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। कहीं 728 पूरे प्रदेश में मौतें हुई। होम आइसोलेशन में 200 से 225 लोगों की मौतें हुई हैं, उनको भी अपडेट अब सार्थक पोर्टल में किया गया है। तो कांग्रेस का कहना है ज्योति कि अब जो आरोप उन्होंने पहले लगाए थे अब वो सही साबित हो रहे हैं और कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर ये दावा भी किया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया था कि अगर एक भी
गलत मौत हुई है या आंकड़े झूठे हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी जरूर हुई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन नवीन, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल में आंकड़ा अपडेट किया है, ये किस आधार पर किया गया होगा? क्योंकि जिस तरीके से शमशान की स्थिति थी उस समय पर, आपको याद होगा दूसरी लहर में आपने भी इसको कवर किया था, कतार लगाने की नौबत आ गई थी, शमशान में शवों को भी इंतजार करना पड़ रहा था। ऐसे में क्या शमशान से आंकड़े मांगे जाएंगे या कैसे अपडेट किया जाएगा फिर ये? देखिए, शमशान घाटों में जो चिताएं उस वक्त जल रही थी या कब्रिस्तान में जो कोरोना से होने वाली मौतों को, उनके शवों को दफनाया जा रहा था, इस मामले में मीडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था और कांग्रेस भी, विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमले कर रहा था। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंस मध्य प्रदेश पुलिस का है वो लगातार शमशान घाट से और कब्रिस्तानों से अपडेट ले रहा था। हालांकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का अंदरूनी मसला है, लेकिन सरकार के पास जरूर वो फिगर्स आ रहे थे और सरकार को इस बात की चिंता थी कि आने वाले समय में स्थितियां और खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि अभी अगले महीने मध्य प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो जाहिर है कांग्रेस इन्हीं सब मसलों को लेकर सरकार का, सत्ता पक्ष का घेरा। चलिए, ये मसला तो मिल गया है क्योंकि विपक्ष यहाँ पर इस मुद्दे को उठा सकता है आगे चलकर। शुक्रिया आपका नवीन, जानकारी के लिए।